हुक्मे इशक का द्वार खोला है। अब हुक्मे द्वार खोलिया लिया अपने हाथ हुकुम, दिल मोमिन के आए के अर्स कर बैठे खसम। हक अरस दिल मोमिना और अरस हक खिलवता, वायदत बितर सके हैं अरस में अपार न्यामत। ये शायदी दायरो सुनो जो लिखी माए फुरमाना, अरस कया दिल मोमिना अरस में सब पहचाना। हका दिरुया रस में और ऐसा इलमा बेसका, जो सबको मेहरबानगी हकीकत मार्फत मुतलका। दिल मोमिना रस कया सवा रस में न्यामता, सो क्यों न करे दिल वर्णन जाकी आकाशों निसवता। सब बातें अरस में और अरस में वायदता, हौज जो ए बाग अरस में हक खिलवता। सो अरस कया दिल मोमिना सो काय न करे वर्णन, जिन दिल में ये न्यामते सो मुतलक अरस रुसन। हमा इसिरा हुकुम आइया अरस हुआ दिल अम्मा, ऐसे यही काम का इल्म का तो सुख काय न लेवे खसमा। कया अरस मारे दिल को है हमें आका हुकुमा, क्यों ना बेसका का यूं बेसकायती लामा। चरण बासा मर दिल में रह के नैनो माए, क्यों न्यारे हम से रहे हमें बसया कह जाए। मेरे सब अंगों आका हुकुम बिना हुकुम जरा नाई, स्वय हुकुम कमे अकब से अरस में ताई। हमारा सपर सया के ए दिको मोमिन हिसाबा, हम कमे अकाम में और अक बिन सब ख्वाबा। हक में सब मिलाइया अरस मसला पुराना, हाजिरुआ जगावने करावने अकवरनाना। आकर मोमिन आकला कया जिन का दिल रासा, तो आका दिल का जो ही सका सो मोमिन पीवे रासा। विचार करे दिल मोमिना सो अरस मता दिल हामा, सो आका दिल उसी कौन न्यामता जो आका वायदत खसामा। देखो मोमिन के दिल में कई के अरस बरकाता, विचार देखो का दिल में क्या वसिया कन्या माता। अकादी अरस मोमिना सो तो पहले का दिल माए, जो चीजा प्यारे रू को ताया कपल चढ़े नाए। जो मता कया दिल मोमिना सो मोमिन दिल समेता, सो बसता के दिल में सो का दिल मता रो लेता। जो रो पैत्या का दिल में सो मगन माया माता, जो चित पड़ी कड़ी खोज में तो सुते ना लगा क्या माता। जो सुराई सक की पीओ न सो इसका का दिल में सो म्यू मोमिन पिए कोई पै सके और पिया न जाए कीने। कुल पथाई ते दीना द्वारा इसकन खोल्या कीना, सो खोल दिया के मेर करा अपने आत्म मीना। गंज खोल सी इसक का मेरा होती जिन पारा, लेसिया तुता प्याले मोमिना अक खोली मोर फजारा। ये पिए प्याले मोमिना हक सुराई सराबा, लाड लदत ले सकी ये मस्ती माए आबा। हक सुराई ले तमें जे मोमिनो बरबारा, सुख मस्ती देवे अपनी और बात
न बिगारा अमलाई साइन मदका अरसरु ये रही सकाए छाके ऐसे नींद सुपन में जानो अरस में दिए जगाए पहले ये आपा के दिल में रोनाद कराऊं निसदीना बेशुमार बातें आका दिल में सब इसक वास्ते मोमीना ये खेल किया वास्ते इसक पहचाना जुदे किए इसक वास्ते तेने इसक सुकरे माना मोमिना उतरे इसक वास्ते इसक ल्याई माना ईमान ल्याए सो भी सके इसके न हुई पहचाना कम ज्यादा सब इसके दो दरम्यान इसके बन गया को भरा सब वास्ते सक सुबाना छोटी बढ़िया जो कछु ये जो सौदे तबग की जहाना ये भी आका सकत पाइए जो ए बिसक पहचान जो न्यामतक के दिल में जिनका क्यों न निकसे सुमारा सो सब सका का रोवा से सका पार ये इलम आया जब रूह को जब पहचान आई मुतला का जो अरप निकसे जो निका सो सब दिखे कैसा का जब ये इलमरू पाइया इसका हो गया तो दे तबाका और देखे न काटे नजरों सब देखे इसका का रो देखे अपने सकसों होशी कैसा कैसा इलम तो को भेजिया समय सक नहीं रंता का त्रिलोकी त्रय गुण में कौन बिसक इलामा सो के भेजा तुम पारा ये जे कोई सक खसामा किए चौदह तबका तुम वास्ते इनमें मताए जे ये भी कई सक तो पाइए जो देखो कैला मले फुरमान भेजा कई सके इसके लिखी सराता तुम्हें कुंजी दया के सके खोलने आकमार फाता फरमान कोई ना खोल सके सो भी सक कराना खिताब दिया सिर एक के सो भी वास्ते सक माना सब दुनिया कई सक हुआ तो देखो अरस में वो सिका ये आया इलम रोन परा आगे भेजा ये तोहफा विचार किए इत पाइए हुआ ये अरस सौरा वहाँ को ले क्या कुरान में ये जो कया नूर का नूरा ये जाहिर कया कि वायदत कहानी मत बातन सो करूँ दारा बरकता दियो पर अबल न फाले सी मोमन शरण ग्रह नूर जमाल के जिन्होंने अरस किया मेरा दिला सो बयान करते हो कुमा अक सुकले सी मोमिन मिला अरस हमेशा कायम जो अक का हुआ तकाता सो कायम दिल मोमिन का जितने अक किला होता कदम लागू करूं से जदा पकड़ के तुम पाए हुक्म करते मासुका विचासिक के दिलाए मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासुका ये हुक्म दृढ़ किया अजरों क्यों न होता तुकटूका इतनी से जदा बंदगी इतनी जारद जगाता इतनी जी करा का दोस्ती इतनी रोजा खुलाता दिल को तुम्हारा सा किया तुम्हारे पे तो दिल माए हमारा सा समझा तुम दिल में अजू क्यों दोसावत नाए दिला रसा हुआ हुकुम में तुम्हारे अपने हुकुमा इस कैलम सवा हुक्मे कहूँ जरा नबी न खसामा बुद्ध जागृत इलमा का और आके का हुकुमा जो सारस का दिल में
ये सब मिला दिल में आम। अब दिल में ऐसा आवत ये सब करत चतुराए। फिर जे कोई न चतुराए को तो कभी नरपन काजो जाए। हम चतुराई न चौदे तब को अकब का कहीं न किन तरफ। राम का न सुन छोड़ के किन सीधा कया नहीं करप। अक चतुराय कैलाम और अकै का ओ कोम। ये तीनों मिल के चाहे बात बड़ी कसम। राम का न सुन के परे हुआ नूरा चेरा। कोट ब्रह्मांड उपजे कापे एक पाव बल की नजर। अचेराती तनुर जमाला ये तरफ जाने अचेरा नूरा। ये कया बिन त्रैलोक को इन तरफ की न सौरा। तो कया आगू अक बुध के सौदे तव को कुसुद नाई। सो बुध जागृत मधरो अला दई मेरे हृदय माए। पास्ताई एक खाबंद की बीच साहिबी दोए। ये वायदत के हकीकत बिना मार्फत न जाने कोई। सो बुध दो अरसों की दो स्वरूपों के जो गुजा। ये सुख कायम रसारोवन के सो कायम कुंजी दय मुजा। और सुख बारिक ये सुनो कहे नूर नूर तजला दोए। नूर तजला के अंदर की सुध नहीं नूर को सोए। जिता तल न सके जबराइला कहे आगू जलत मेरे पारा। जलावत नूर तजाली मैं चल सक क्यों कारा। सो सुध बात न नूर जमाल की अरस अजम के अंदारा। दो आदियों मेरा करा पट खोल दिए अंतारा। जो सुध नहीं नूर जागृता नूर जमाल का बाताना। सो बेसक सुधा के मोह दई सो मैं पाई वो जुद सुपाना। रुई अंदर अरस अजीम के जो अरमा बारे अजारा। अक ऊपर बैठे जकावत ये जो खेल कुभारा। सो बीस दय हम सबन को कर जायर बकार सहिता। कहे त्रैलोकी त्रय गुण कायम ब्रह्म सृष्टि के बरकाता। ये बात बारिक अति बुजरा का तो सर्वो सुख बाताना। करी परिचय सका साहेबी सुख वो सिनूर रुआना। करी कायम खाकी भूत को कर के नूर सन्मुखा। इससे अक्षर और मोमिना लेसी कायम सक के सुखा। ये सुख जाने नूर जमाला या जाने नूर अक्षेरा। या हमरो ये जानई कहे माम कुमे ओंकारा। कहे माम कुमे ओंकारा। ये सुख जाने नूर जमाला या जाने नूर अक्षेरा। या हमरो ये जानई कहे श्री माम कुमे ओंकारा। कहे श्री माम कुमे ओंकारा। चौपाई 66 प्रकरण 2 चौपाई 131। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को दूसरा प्रकरण। हुकुमे सग द्वार खोल्या है को हिंदी सरल अर्थ। अब मैं श्री राजा जी के आदेश ने प्रेम धाम के द्वार खोल दिए हैं। स्वयं श्री राजा जी ने अपना आदेश अपने हाथ में ले लिया है और वे ब्रह्मात्माओं के हृदय में परम धाम बनाकर उसमें विराजमान हो गए हैं। अब ब्रह्मात्माओं का हृदय परम धाम बन गया है। अद्वैत परम धाम में तो
श्री राधा जी की एकांत स्थली मूल मिलावा भी हैं एवं अपार संपदा भी विद्यमान हैं। कुरान में इसकी साथ स्पष्टति है, उसे सुनो। जब परमात्माओं का हृदय में परम धाम है तो ऐसे कुरान में सब प्रकार की पहचान सुनिश्चित हैं। दिव्य परम धाम में श्री राधा जी, श्यामा जी, ब्रह्मात्माएं, प्रेम, ज्ञान, जोश, आदेश, कृपा आदि सभी विद्यमान हैं। इसीलिए जब ब्रह्मात्माओं का हृदय ही परम धाम है तो उसमें भी इस सभी का यथार्थ ज्ञान एवं पूर्ण पहचान सुनिश्चित है। ब्रह्मात्माओं के हृदय को परम धाम कहा है। परम धाम में तो ये संपूर्ण संपदाएं विद्यमान है। इसीलिए जिसका संबंध स्वयं अक्षराती धनी के साथ है, ऐसे परमात्माओं के हृदय में परम धाम का वर्णन क्यों नहीं हो सकेगा। यह संपूर्ण संपदा परम धाम में है। वहाँ पर एकात्म भाव, एक दिल्ली भी है। इतना ही नहीं, हौज, कौसर, ताल, यमुनादि, वन, उपवन तथा एकांत स्थली मूल मिलावा भी वहाँ पर विद्यमान है। ब्रह्मात्माओं के हृदय को संपूर्ण संपदा युक्त परम धाम की शोभा प्राप्त हुई है। इसलिए उससे परम धाम का वर्णन क्यों नहीं हो सकता है। जिनके हृदय में ये संपूर्ण संपदा विद्यमान है, वे अवश्य ही परम धाम को प्रकाशित कर सकती हैं। जब हमारा हृदय ही परम धाम बन गया एवं श्री राधा जी के आदेश हमारे सिर पर हैं, तो हम परम धाम का वर्णन क्यों न करें। वस्तुतः ब्रह्म ज्ञान का कार्य ही यही है। इसीलिए परम धाम का वर्णन कर हम धामधनी का अखंड सुख क्यों प्राप्त न करें। जब हमारे हृदय को ही परम धाम कहा गया है और हम स्वयं श्री राधा जी के आदेश के अधीन हैं, तो हमारे हृदय में उनका प्रेम क्यों प्रकट नहीं होगा। यह अखंडतार्थम ज्ञान तो अवश्य संदेह निवारक हैं। श्री राधा जी के चरण कमल हमारे हृदय में तथा आत्मा के नयनों में समाये हुए हैं। ये हमसे दूर कैसे हो सकते हैं, जब हम स्वयं श्री राधा जी के ही चरणों में बैठे हैं। मेरे रोम रोम में श्री राधा जी का आदेश समाया हुआ है। उनके आदेश के बिना कोई भी क्षेत्र खाली नहीं है। वह आदेश स्वयं श्री राधा जी में ही है एवं स्वयं वे हमारे हृदय रूपी परम धाम में विराजमान हैं। हम ब्रह्मात्माएं श्री राधा जी की अंग स्वरूपा हैं एवं स्वयं श्री राधा जी हमारे अंगी हैं। हे ब्रह्मात्माओं, इस प्रकार हमारे पारस्परिक संबंधों को समझो। हम स्वयं श्री राधा जी के अंग में हैं एवं स्वयं श्री राधा जी हमारे अंग हृदय में विराजमान हैं। वस्तुतः श्री राधा जी के अतिरिक्त अन्य सब स्वप्न मात्र हैं। श्री श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माओं को जागृत करने के लिए एवं श्री राधा जी के स्वरूप का वर्णन करवाने के लिए ही श्री राधा जी के आदेश ने यह संपूर्ण व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, परम धाम की संपूर्ण जानकारी भी उसी ने प्रदान की है। इस प्रकार कहा गया है कि अंतिम समय में अवतरित होने वाली ब्रह्मात्माएं बुद्धिशालिनी होंगी एवं उनका हृदय परम धाम होगा। इसलिए ब्रह्मात्माएं श्री राधा जी के हृदय में प्रेम रस का अवश्य पान करेंगी। श्री राधा जी के हृदय के प्रेम रस का अवश्य पान करेंगी। हे ब्रह्मात्माओं, सभी मिलकर हृदय पूर्वक विचार करें। यदि परम धाम की संपूर्ण संपदा हमारे हृदय में है, तो स्वयं अद्वैत स्वरूप श्री राधा जी का हृदय कैसी अतुलनीय संपदा से परिपूर्ण होगा। देखो, ब्रह्मात्माओं के हृदय में परम धाम की कितनी अपार संपदा भरी हुई है। अब यह भी विचार करके देखो, स्वयं श्री राधा जी के हृदय में ऐसी अपार संपदाओं का कितना बड़ा भंडार होगा। श्री राधा जी के हृदय में वे स्वयं श्यामा जी,
ब्रह्मात्माएं तथा परम धाम तो पहले से ही अंकित हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मात्माओं को जो भी परम प्रिय होता है, श्री राजा जी उसे पल भर के लिए भी स्वयं से दूर नहीं करते हैं। ब्रह्मात्माओं के हृदय में जिन संपदाओं का विद्यमान होना कहा गया है, ऐसे विशाल हृदय सहित स्वयं ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी के हृदय में बैठी हैं और वे श्री राजा जी के हृदय में विद्यमान अपार संपदा का आनंद प्रेम पूर्वक प्राप्त करती हैं। जिन ब्रह्मात्माओं ने श्री राजा जी के हृदय में अपना स्थान बनाया है, वे तो वहां पर विद्यमान अपार संपदा के आनंद में ही मग्न है। यदि वे वहां पर उन संपदाओं की था पाने के लिए खोज प्रयत्न करते हैं तो उनका प्रयत्न आजीवन नहीं छूटेगा। श्री राजा जी से जिस प्रेम सुधा का पान करना होता है, वो तो उनके हृदय में ही परिपूर्ण है। यदि कोई उसे पीना चाहे तो वह ब्रह्मात्मा ही हो सकेंगी। जो उनके हृदय में बैठी हुई हैं, उनके अतिरिक्त अन्य किसी से भी यह प्रेम पिया नहीं जा सकता है। आज तक प्रेम के इस द्वार पर ताला लगा हुआ था, जिससे अभी तक इसे कोई भी खोल नहीं पाया। स्वयं श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं के लिए यह द्वार अपने हाथों से कृपा पूर्वक खोल दिया है। स्वयं श्री राजा जी ने अपने हृदय रूपी प्रेम पात्र को खोल रहे हैं, जिस पर आज तक मोहर लगी हुई थी। अब ब्रह्मात्माएं आज तक अस्पर्शित अछूती इस प्रेम रस को प्याले भर भर कर पान करेंगी, क्योंकि आत्मा जागृति के इस प्रभात में स्वयं श्री राजा जी ने यह मोहर खोल दी है। इस प्रकार सभी ब्रह्मात्माएं श्री राजा जी की प्रेम सुधा का प्याले भर भर कर पान करती हैं एवं परम धाम के संपूर्ण आनंद का स्वाद लेती हुई प्रेम की इस मस्ती में निमग्न हो जाती हैं। स्वयं श्री राजा जी अपने हृदय रूपी प्रेम पात्र से ब्रह्मात्माओं को अपने ही हाथों प्रेम सुधा का पान कराते हैं। इस प्रकार वे अपनी अंगनाओं को अद्वितीय आनंद प्रदान करते हैं। इसीलिए ब्रह्मात्माओं को इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम की इस मस्ती में ऐसा अमल नशा है कि ब्रह्मात्माएं उससे तृप्त हो जाती हैं। इस तृप्ति ने उन्हें स्वप्नवत जगत की नींद में होते हुए भी मानो दिव्य परम धाम में जागृत कर दिया है। सर्वप्रथम श्री राजा जी के हृदय में यही एक विचार उत्पन्न हुआ कि मैं अपनी आत्माओं को अहर्निश अपार प्रेम प्रदान करूं। यद्यपि उनके हृदय में ब्रह्मात्माओं को आनंदित करने के लिए ऐसे असंख्य विचार प्रकट होते हैं, श्री राजा जी ने अपनी आत्माओं को प्रेम प्रदान करने के लिए एवं उन्हें प्रेम की पहचान करवाने के लिए ही इस नश्वर जगत की रचना की है। अपने प्रेम के आनंद का अनुभव करवाने के लिए ही परम कृपालु श्री राजा जी ने अपनी आत्माओं को स्वयं से दूर किया है। इसी प्रेम की अनुभूति के लिए ब्रह्मा आत्माएं इस जगत में अवतरित हुई एवं इसके लिए वे श्री राजा जी पर विश्वास कर सकी। जिनको उन पर विश्वास नहीं हुआ एवं